जय धर्मेश, जय चाल आयो का ये जो मंदिर आपको दिखा रहा हूँ, और दिखाने का अर्थ ये नहीं है कि यही होना चाहिए। मैं जिस माइंड के साथ में, जिस विचार के साथ में मैं बातें कर रहा हूँ, वो हकीकत में मैं दिखाने या बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आज हम लोग के जो सरना समाज में, सरना समाज के लोग, सरना धर्म के लोग किस प्रकार से बिखर रहे हैं, किस प्रकार के टूटते हुए जा रहे हैं, और किस प्रकार से हम लोग अलग थलग होते हुए, टूटते हुए ही जा रहे हैं। तो इसी पहलू को और इसी पॉइंट्स को मैं केंद्र बिंदु रख कर ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ, समाज को संदेश देने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह से आपका सोच में आ सकता है। तो मैं अपना विचार को दे रहा हूँ, और इस विचार को जाने और इस विचार को समझे। आपके अंदर में भी एक सोच पैदा कीजिए कि आज हमारे समाज क्यों छिन्न और भिन्न होते हुए जा रहा है। और ये जो मंदिर आपको दिखा रहा हूँ, ये मंदिर का निर्माण किस सोच के साथ में हुआ है, मैं बता देना चाहता हूँ। आज हमारे समाज के लोग धर्म को, अपने संस्कृति को, रीति रिवाज को बचाने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं, और हमारे मन में जो अशांति, हमारे मन में जो असंतोष जो हो जाता है, उसको संतोष लाने के लिए अपना सरना में आते हैं, और इस प्रकार से मंदिर वगैरह निर्माण करते हैं। प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। तो कहीं न कहीं हम इस बात को हमको जानना होगा कि जिस प्रकार से पेट की भूख खाने से ही तृप्त होती है, उसी तरह से मन की जो भूख होती है, या मन में जो असंतोष, या मन का जो टेंशन होता है, या इधर उधर शांति के चक्कर में भाग रहा है, तो वहाँ पर शांति के लिए हमको धर्म की आवश्यकता है। तो धर्मेश क्या है, ये बहुत काफ़ी 15-16 मिनट का ये वीडियो होगा, और मेरा बातें होंगी, आप भी चर्चा और विचार करके मुझे ज़रूर कमेंट्स करना। आज हर व्यक्ति को कमेंट्स और हर व्यक्ति को बताने की आवश्यकता है। आपको अच्छा लग रहा है या जो भी आपकी सोच में बनता है, उसको ज़रूर कमेंट्स करना और लिख के देना, विचार करना, ताकि हम लोग समाज में एक प्रकार के संदेश देते हुए हम अपने पूरा समाज को समेटने का काम करेंगे। आज हमारे समाज में समेटने का काम नहीं हुआ है, और जिसने भी समेटने के काम किया है उसको हमेशा विरोध हुआ है, और अभी भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो विरोध इस प्रकार से हुआ है, उसको थोड़ा सा हम पॉइंट वाइज बताने का प्रयास करेंगे। वो भी हमारे सामाजिक अगुआ जो है, उनके अनुसार मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जब सरना प्रार्थना सभा का शुरुआत हुआ, उस समय भी काफ़ी विरोध हुआ, क्योंकि हम लोग पहले सरना वगैरह में जाते नहीं थे, सरना स्थान में हम जाते नहीं थे। हमारे जो पहान जो होता है वही साल में एक बार जाते थे, और क्या एक बार जाने से हमारा जो सरना स्थान सुरक्षित नहीं होने लगा। सरना में काफ़ी लोग का निगाह होने लगा उनको बचाने के लिए, और हमारे सरना धर्म मानने वाले लोग काफ़ी धर्म परिवर्तन करने लगे, अन्य समाजों में चलने लगे, और हम लोग भोले भाले और नेक और सुंदर, तर्क वितर्क नहीं करने वाले होने के नाते हमें हर जगह पर गुमराह किया गया है। तो प्रार्थना सभा का भी शुरुआती दौर में काफ़ी विरोध हुआ। किसी सज्जन ने, किसी धर्मगुरुओं ने और किसी महान व्यक्तियों ने सरना प्रार्थना सभा का आयोजन किया, और समाज को बहुत कुछ संगठित और अच्छा करने का कोशिश किए। अगला मैं बताना चाहूँगा कि दूसरा विरोध सरना प्रार्थना सभा मंडलियों के द्वारा शुरू किया गया।
कहा जाने लगा कि सरना में बलि प्रथा, मुर्गी चेंगना करना ठीक नहीं है, वहाँ नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से पहले तो हुआ कि सरना प्रार्थना सभा का विरोध हुआ, फिर सरना प्रार्थना सभा के द्वारा जो बलि प्रथा है, मुर्गी चेंगना जो सरना वगैरह में देते थे, उनका विरोध हुआ। तो यहाँ पर मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि सरना स्थान हमारा धर्मेश और अपना चाला आयोग का स्थान है, वहाँ पवित्र और शुद्ध रखना बहुत ज़रूरी है। पर हम इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि हमें जो बलि प्रथा है उसका भी कुछ न कुछ अहमियत ज़रूर है। तो हम उसको पूजा पाठ जो कर रहे हैं वो धर्मेश के पूजा पाठ में किसी प्रकार के कुछ भी नहीं चाहिए। धर्मेश को खाने पीने के लिए या कुछ भी इस प्रकार का नहीं चाहिए। वो चाहिए तो क्या चाहिए, किसको चाहिए? देवी देवता को कुछ फल फूल वगैरह ये सब को चाहिए। और जो दोषित आत्मा है, प्रेत आत्मा है, भूत प्रेत है, बहुत सारे ऐसे योनि है इसको कि कुछ न कुछ खाने पीने के लिए चाहिए। अगर उनको हम लोग खाने पीने के लिए नहीं देंगे तो वो हमको परेशान कर सकता है। इसी उद्देश्य से वहाँ पर सरना पूजा करने के साथ साथ में बलि प्रथा जो शुरू हुआ। तो बलि प्रथा जो है ये बुरा नहीं है, हर जगह हर समाज में दिया जाता है। कौन सा समाज ऐसा नहीं है जो बलि नहीं देते हैं, पर उसका एक जगह होता है, एक विशेष जगह होता है, कोई स्थान होता है, वहीं पर बलि प्रथा या बलि दिया जाता है। अब हम लोग तो सरना स्थान के पवित्र स्थान है, सुंदर स्थान है, वहीं पर हम लोग बलि दे के वहाँ का स्थान को अपवित्र करने का हम लोग प्रयास किए। मेरे हिसाब से आपका क्या विचार बनता है, आप इसमें आप ज़रूर कमेंट्स करके बताना। तो प्रार्थना सभा के लोगों ने कहने लगा कि बलि नहीं होना चाहिए, मुर्गी चेंगना नहीं करना चाहिए, धर्मेश या चालामा खून या किसी का मतलब खून खराबा पसंद नहीं करता है, ये शैतानी काम है। इस प्रकार से विरोध होना शुरू हुआ। तीसरा विरोध हुआ ग्राम जो पहान लोग होते हैं ग्राम में, वो परंपरा के अनुसार कहने लगे कि महिलाओं को सरना स्थान में नहीं जाना चाहिए। अभी एक चीज़ बताओ, हमारे माताएं जाए तो जाए कहाँ जाए? आज इसके वजह से भी बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग धर्म परिवर्तन किए, और धर्म परिवर्तन किए जाने अनजाने में, दबाव में, अभाव में, या हमारे समाज के लोग हम ही लोगों को परेशान किए। किसी को डायन करके प्रताड़ित किया, किसी को विषयी का प्रताड़ित किया, जो भी सरना में जाने की कोशिश उसको अनाप शनाप किए। जिसने सहन किए वो तो अभी भी सरना पूजा जाने अनजाने या कहीं भी छुप छाप के जैसे भी वो विनती भजन कर रही है। पर बहुत सारे ऐसे भी है जिसने सहन नहीं कर पाए, वो लोग धर्म परिवर्तन करके दूसरे जगह चले गए। तो मैं इस वीडियो को दिखाने का ये अर्थ है कि आज हमारे जो महान लोगों ने हैं, सबसे पहले तो हमारे प्रार्थना सभा का आयोजन किया, वो लोग बहुत महान है। फिर ये जो झंडा वगैरह थे उनको एक मंच में लाने के लिए पूजा पाठ शुरू कराए। उसके बाद में सरना माँ का फ़ोटो भी किसी ने, महान लोगों ने निकाला कि सरना का हमको माँ का फ़ोटो इस प्रकार के है, इस प्रकार से हमको पूजा पाठ करना चाहिए। फिर धीरे धीरे किसी को मन में आया कि समाज को संगठित तभी हो सकता है जब अन्य समाज के लोग मूर्ति पूजा या मंदिर वगैरह में जाने के लिए बहुत उत्साहित और उमंग रहते हैं, वहाँ सारे लोग जा रहे हैं, तो क्यों नहीं अपना सरना माँ का मंदिर बनाया जाए। इस उद्देश्य से मंदिर बनाए और समाज को संगठित और व्यवस्थित करने का काम किए। तो ये ऐसे छोटा आदमी लोग या छोटा काम करने वाले नहीं किए हैं, महान काम करने के लिए और महान सोच विचार करने वाले किए हैं। तो इनका भी हमको किसी न किसी तरह से हमको सम्मान और मान करना चाहिए। पर जब हम लोग धीरे धीरे सरना में आने लगेंगे, एक जगह बैठेंगे, एक जगह विचार करेंगे, एक जगह पर हम लोग सहमत होंगे, तो सब जो अच्छाई और बुराई जो है दोनों ही स्थिति से ऊपर उठ के एक हम लोग
सुंदर समाज के लिए सुंदर कार्य और सुंदर काम और सुंदर रीति रिवाज हम लोग बना सकते हैं जो सबके हित के लिए है, ताकि अपना समाज के लोग एक भी भटके नहीं, एक भी इधर उधर ना जाए। सबको सरनाम आने में अच्छा लगना चाहिए, सबको आनंद आना चाहिए, सबको मस्ती आना चाहिए, सबका जो दुख दर्द यहाँ पर हटना चाहिए और दुख दर्द सब समाप्त होना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग को माहौल तैयार करने की आवश्यकता है। तो महिलाएं नहीं चढ़ना चाहिए, महिलाएं चढ़ जाएगी तो कुछ हो जाएगा, इस प्रकार से होने लगा। तो जब महिलाएं चढ़ने लगी तो उस समय क्या है कि शैतानी शक्ति आसपास में जो थी वो लोग भी बहुत अटैक करना शुरू किए। अभी भी देखने के लिए मिलेगा कि जब भी सरना की ओर जाते हैं, और सरना धर्म इतना आसान है, धर्मेश का धर्म जो पूजा पाठ है धर्मेश का द्वारा सरना माँ आवाज़ दी है उसका पूजा पाठ है, बहुत आसानी से सब कुछ मिलता है, सुख है, शांति है, प्रेम है, सब कुछ मिलता है। तो वहाँ पर शैतानी शक्ति अटैक करने लगते हैं, क्योंकि अभी तक तो हमको खाने पीने के लिए सबको मिलता था और देते थे, अब हमको नहीं मिलेगा। तो शैतानी शक्ति जो है वो भी हमें रोकने के लिए हमको तरह तरह के उल्टा सीधा अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो इन सब से भी हमको आज बचने की ज़रूरत है। तो धर्मेश का जब हम सर्वशक्तिमान के जब पूजा पाठ करते हैं और उसमें पूर्ण विश्वास करते हैं, पक्का विश्वास करते हैं, श्रद्धा के साथ में आते हैं, तो ये भूत प्रेत या जो भी वहाँ पर घूम रहे हैं उनकी तृप्ति के लिए हमको खून देने की ज़रूरत नहीं है। उनकी जो आत्मा है वो आत्मा भटक रहा है, इधर उधर भटक रहा है, उसको कुछ न कुछ रूप मिले, कुछ न कुछ उनको शरीर मिले, इसके लिए हम धर्मेश से प्रार्थना कर सकते हैं और उनको मुक्ति मिले। धर्मेश अपने शरण में लाए, अपने चरणों में लाए और उनको मुक्ति दे। इस प्रकार से हम लोग धर्मेश से हम लोग बोल सकते हैं, आह्वान कर सकते हैं। पर अगर हम लोग उनको ही खाने पीने की ही देते रहेंगे और तो उनका मुक्ति नहीं होगा, उसको जब तक देंगे तब तक चुपचाप रहेगा, फिर भूख लगेगा तो फिर हमारे ऊपर अटैक करते रहेंगे। तो भूत प्रेत की योनि है, वो कहीं भी जाने और भागने वाला नहीं है। उनको जब तक कुछ शरीर नहीं मिलता है, जब तक कुछ उनको आकार नहीं मिलता, जब तक कुछ उसको देह नहीं मिलता है या धर्मेश के चरणों में जाकर मुक्ति नहीं मिलती, तब तक भटकते ही रहता है। इसीलिए हम सभी को जानना है कि हमको धर्मेश से गुहार करना चाहिए, धर्मेश से हमको विनती भजन और प्रार्थना करना चाहिए कि जो भूत प्रेत की योनि है इस योनि से वो लोग तृप्त हो जाएं और उससे मुक्ति मिले और उससे जल्दी जल्दी कोई देह मिले, ताकि उनकी भी कल्याण हो, अपने भी कल्याण हो। तो इस प्रकार से हम लोग एक नया सोच, नए विचार के साथ में सरना धर्म मानने वाले और सरना विश्वास करने वाले और सरना समाज को महान बनाने के लिए हम लोग विरोध ज़्यादा ना करते हुए, अपने आप में लड़ाई झगड़ा ना करते हुए हम लोग केवल धर्मेश की ही पूजा करेंगे। और धर्मेश के जो शक्ति रूप है, चाला माँ है, सरना माँ है, सीधा सीता नाले है, शक्ति खुटा है, जो भी हम लोग मानते हैं उसको एक रास्ता, एक मार्ग समझ के हम लोग धर्मेश का ही पूजा पाठ करेंगे और पक्का विश्वास करेंगे। तो पक्का हम लोग का समाज मेरे हिसाब से बहुत सहज और आसानी से हम लोग समाज में सुंदर समाज का निर्माण कर सकते हैं, जिससे कि अपना भी हित होगा, दूसरे का भी हित होगा और पूरा मानवता का हित होगा। क्योंकि हम लोग का समाज में, हम लोग का धर्म में एक बहुत सहजता है, बहुत आसानी है। इसीलिए मुर्गी चेंगना का जो विरोध हुआ उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर ये सब करना भी है तो सरना स्थान से थोड़ा सा हटके करे। और पहले करते भी थे हटके, बहुत गांव अभी भी है सरना में केवल नहीं करते, उनको साइड में कहीं हटके करते हैं। पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो बलि प्रथा को जो विरोध करते हैं उन सभी को भी सज्जन से कहना चाहेंगे कि ये भी हमारे पूर्वजों का ही देन है और ये भी शुरुआत हुआ तो कुछ न कुछ कारण जरूर है। तो हम लोग को इसको भी थोड़ा सिस्टम से और नियम से करेंगे, ताकि हम लोग का समाज ना बिखरे, ना टूटे। क्योंकि हम लोग को समाज के लोगों को आकर्षित और हमारे समाज को अपने ओर लाने के लिए हमारे समाज से ही अलग हुए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं।
कि हम कैसे टूटे, कैसे अपने समाज से, अपने धर्म से हटे, ताकि वो लोग अपने धर्म और समाज में लाए। ये लगातार और रोज़ प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए सभी सज्जनों से, सभी धर्म भाई बहनों से मैं कहना चाहूँगा कि अपने ही लोगों का ज़्यादा विरोध ना करते हुए इस प्रकार से जो मंदिरों का निर्माण किए, वो किसी प्रकार से कुछ भी अपना समाज को बचाने के लिए काम किए, वो बहुत अच्छा है। धर्म परिवर्तन से तो अच्छा है, अपने खुद हटने से तो अच्छा है कि मंदिर निर्माण किए तो कम से कम पूजा पाठ याचना हो रहा है, जबकि अपना ये सब नहीं होना चाहिए था, पर अभी हो रहा है। तो इसको भी हम बैठेंगे, मिलेंगे और एक दूसरे से तर्क वितर्क करते हुए सुंदर सा एक रास्ता और मार्ग निकालेंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग विरोध में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, विरोध करने लगते हैं, पर आज वही हम बोलते हैं कि हमारे समाज के लोग, कितने लोगों ने रोज़ मंदिर वगैरह जा के पूजा पाठ कर रहे हैं। तो वहाँ पर पूजा पाठ करना भी कोई बुराई नहीं, कहीं न कहीं शांति तो चाहिए, कहीं न कहीं शांति चाहिए और कहीं न कहीं उनका आत्मा को अच्छा लग रहा है तो जा रहे हैं। तो आज हमको अपने समाज को समेटना है, समाज के एक-एक लोगों को समेटना है। हमारे समाज की जो सरना धर्म है, इसको महान बना के, महान सोच के साथ आगे आएँगे तभी तो बचेगा। तो चलिए, मैं इतना ही बोल के अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। आप ज़रूर कमेंट्स करके बताना। जय धर्मेश, जय चाला, जय धर्मेश।